गुड मॉर्निंग क्लास। ग्लोरियस इंस्टीट्यूट राहुल सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ्स के कई क्लास देने के बाद ऐसा बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सर रीजनिंग का भी बेसिक से क्लास डाला जाए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण आप अपने पढ़ाई को रोके नहीं। ये बहुत उचित समय है। इस समय में आपको किसी भी चीज का कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है सब्जेक्ट का। आप इसका फायदा उठाएं, ना कि इसके चलते आप अपने क्लास को ब्रेक करके घर में सोचते रहें। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने चैप्टर पे बहुत अच्छे से पकड़ बना सकते हैं और उस पकड़ को देखते हुए हम सीरीज बाय सीरीज आपके हर एक चैप्टर को डाला जा रहा है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो आज रीजनिंग का पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग को डाला गया। बहुत लोगों का कहना है ये बहुत इजी चैप्टर है। हाँ, ये इजी चैप्टर है, लेकिन जब कभी स्क्रीन पे ऐसा भी क्वेश्चन इसमें आता है तो वो बनने से रहा। तो हम बता चुके हैं आपको पहले भी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर का काफी मायने होता है। और इस चैप्टर का मेन मोटो पढ़ने का होता है सिर्फ स्पीड, क्योंकि ये चैप्टर बाकी अधिकांश चैप्टर से रीजनिंग में जुड़ा हुआ है। तो इसकी स्पीड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्पीड पे फोकस करने के लिए बता दें कि कोडिंग डिकोडिंग में हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस 3 टॉपिक पे ध्यान रखना है। और वो है एक एबीसीडी, एक उसका नंबरिंग। तो एबीसीडी की बात करते हैं तो लोग याद करते हैं ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, लेकिन उनको याद नहीं रहता। हम लोग क्या करते हैं कि अपने किसी खास घटना को किसी दूसरे घटने से कॉमेडी टाइप का उसमें अगर इंक्लूड कर देते हैं तो हमको वो कॉमेडी वाली बात बहुत ज्यादा हमारा माइंड रिसीव करता है। तो उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे। हम इस पार्ट को छोड़कर हम इस पार्ट पे ध्यान देंगे। इस पार्ट को ध्यान देने से क्या होगा, हमको ये पार्ट जल्दी याद होगा। आज बाय कॉक्स, मुर्गा बोलता है, सुबह सुबह दूध वाला आता है, इवनिंग हो जाती है यानी शाम हो जाता है। फादर अंकल घर से आते हैं, जीटी रोड हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इंडियन रेलवे, जेलस क्वीन, केपी ठाकुर, लू चलता है तो मन खराब हो जाता है। और इससे हम बहुत आसानी से याद करते हैं। आज यानी ए का उल्टा आज, बाय करते हैं तो बी का उल्टा बाय, कॉक्स मुर्गा बोलता है, सी का उल्टा एक्स, दूध वाला डी डब्ल्यू, इवनिंग ई का उल्टा भी, फादर अंकल एफ यू, जीटी रोड जी का उल्टा टी, हाई स्कूल सब लोग हम लोग दीवार खांगे होंगे बचपन में अपना 1 to 10 के क्लासेस में। तो हाई स्कूल एच एस, इंडियन रेलवे भारतीय रेल, इंडियन रेलवे भारतीय रेल। भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। इंडियन रेलवे आई आर। जेलस क्वीन, जेलस बहुत अच्छा इंग्लिश का एक वर्ड है, ईर्ष्या होता है, जेलस क्वीन जे का उल्टा क्यू। केपी ठाकुर, केपी ठाकुर के का उल्टा पी, लू चलता है तो मन खराब हो जाता है। तो ये याद करने का वे, इस वे से आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका उल्टा कौन है। एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है लव, आप इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं, हंसने की जरूरत नहीं है, परिचित तो खैर हैं, आज के युग में अधिकांश लोग इससे परिचित हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लव, 2 प्रकार का होता है, एक माँ अपने बच्चे से करते हैं और एक के बारे में उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। ये लव की बात करते हैं तो एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, भी का उल्टा ई का उल्टा वी है। अब हम इसके नंबरिंग की बात करेंगे, क्योंकि जो सबसे खास इंपॉर्टेंट होता है ना वो इसका नंबरिंग होता है। के कौन सा स्थान पे है, डी कौन सा स्थान पे, एफ कौन सा स्थान पे है, आर कौन सा स्थान पे है। और लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो एग्जाम में लिखते हैं, वो उचित नहीं होता। तो चलिए, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम अपने डायरेक्शन से उसके डायरेक्शन को हम लोग पहचानते हैं। उसमें हमको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक लिखने में मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप ए की तरफ से काउंट करते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट होती है। जैसे ए, ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट से राइट, ए से जेड की ओर जाना लेफ्ट टू राइट होता है। और इसको याद करने के लिए एक वर्ड निकला ए ज्योति, एक लड़की का नाम है इसमें ज्योति, ए ज्योति। ए ज्योति में खासियत क्या है कि ये 5-5 के डिफरेंस पे आया हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। अभी 5 से बाकी आप 21 को याद कर सकते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें 28वां लेटर भी आपको आएगा, बी। कहिएगा एबीसीडी में तो 26 लेटर होती है, लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग है, इसमें 28वां लेटर, 32वां लेटर, 37वां लेटर, सभी लेटर्स आएंगे। और वो तब आपको पता होगा जब आपके पास स्पीड रहेगी तब। और स्पीड बस 10 मिनट के क्लास में आपका स्पीड इतना अच्छा अभी आ जाएगा कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये स्पीड आई कैसे।
ये आपका फर्स्ट पोर्शन है, ए का उल्टा जेड, आज, बाय, कॉक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, जीटी रोड से गए। उसके बाद हाई स्कूल में पढ़े, इंडियन रेलवे, जलस क्वीन, केपी ठाकुर, लू, मन। अब अगर आपसे पूछा जाए डी का उल्टा, तो डी का उल्टा नहीं याद आएगा आपको, याद आएगा दूध वाला, डब्ल्यू। एच का उल्टा हाई स्कूल, एच का एस। मन, एम का उल्टा एन, पी का उल्टा तो केपी ठाकुर, आर का उल्टा तो इंडियन रेलवे, बी का उल्टा तो बाय, बी वाई। ठीक उसी तरह नंबरिंग की बात करते हैं तो ए से लेकर जेड तक में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। और ए ज्योति से बाकी जैसे आर तो आर एस टी यानी 2 कम 18, एम 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 15 है, एम ओ और एम पे आनी है तो 2 नीचे 13। और इससे आप अपना स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। इसको मेंटेन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है ना, तो देखो जैसे मान लो मैं लिखा राकेश, उसके बाद लिखा पुनीत, उसके बाद लिखा जावेद, उसके बाद लिखा कपिल। और अब ये 5 लेटर से आपको पता करना है कि आपका स्पीड कितना है। तो देखिए आर 18, 1, 11, 5, 19 और 8। इससे बेहतरीन तरीका कुछ भी नहीं है अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए। 16, 21, 14, 9, 20 नंबर पे टी है आपका, इसका हेल्प मिल रहा है हमको। जे 10, A1, W, W, W 2 कम है, इसका मतलब 23, E 5 और D 1 कम 4। कपिल के, J 10 नंबर पे, कपिल 11, 1, 16, 9, 12 कपिल। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है आपको एबीसीडी का नंबरिंग को पकड़ बनाने का। और ये जो हमने अभी तरीका बताया, ये तरीका आपको लेफ्ट टू राइट का है, अर्थात ए से लेके जेड तक में अगर आपसे पूछा जाए कि 11 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, भी आपका 22 नंबर पे, टी 21 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, के 11 नंबर पे, क्यू आपका हो गया 17 नंबर पे और टी हो गया 20 नंबर पे, पी हो गया 16 नंबर पे। तो इस तरह से आप लेफ्ट टू राइट का कर सकते हैं। प्रॉब्लम लेफ्ट टू राइट में नहीं आती है, जो हमारा प्रॉब्लम है वो हमारा प्रॉब्लम आती है वो है आपका राइट टू लेफ्ट में। राइट टू लेफ्ट यानी जेड से लेकर ए तक में। जब भी कोई आपसे पूछता है के नंबर पे तो आप सीधे बोलते हैं 11 नंबर पे, लेकिन प्रॉब्लम वो तो लेफ्ट टू राइट था ना, राइट टू लेफ्ट। जेड के तरफ से गिनते हुए के का केमा स्थान है तो उसके लिए लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक और वर्ड निकाला गया, VGLQB, भगल कब, भगल कब 5, 10, 15, 20, 25। इसके हेल्प से आप ले सकते हैं, परंतु ये याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है रामबाण, राइट प्लस लेफ्ट इक्वल टू 27। मींस समझिए, इधर से D को पकड़ते हैं तो D हमारा 4 नंबर पे है, इधर से हम D को पकड़ते हैं तो D हमारा 4 नंबर पे है, और इधर से अगर हम पकड़ते हैं तो वो 23 नंबर पे है। दोनों को जोड़कर 27 होती है। यानी किसी भी डिजिट को, अगर किसी भी लेटर को अगर राइट और लेफ्ट से जोड़ते हैं तो वो हमारा 27 आती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि B का लेफ्ट से कौन सा आता है, आप उसका उल्टा वाला डिजिट बाय वाई का आप अक्षर बताओ, आंसर आ जाएगी। जैसे ए केमा नंबर पे है तो आप ए का नहीं, लेफ्ट साइड से A1 है तो आप जेड का बताओ, 26 नंबर पे है। ई केमा नंबर पे है तो ई का उल्टा कौन है, भी 22 नंबर पे, इसका मतलब ई 22 नंबर पे लेफ्ट से। ठीक से समझिएगा, कहने का सेंस मेरा क्या है, अगर आपसे राइट टू लेफ्ट में यानी जेड की तरफ से कोई लेटर का अंक पूछा जाता है, प्लेस स्थान, तो आपको लेफ्ट टू राइट में उसके पार्टनर का स्थान बता देना। जैसे राइट टू लेफ्ट जेड से चलकर ई का स्थान केमा है तो 22 नंबर है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है ना ये 22 नंबर है, इसके पार्टनर का बताना। जैसे जे केमा नंबर पे है तो जे का क्यू 17 नंबर पे है। एक प्रोसेस ये है। दूसरी, आप सीधे 27 में से उसका राइट का घटा दो। अगर लेफ्ट का, अगर आपसे राइट पूछा जाता है तो आप 27 माइनस लेफ्ट कर सकते हो। जैसे
P। तो 27 में से 16 घटा तो 11वें नंबर पे। अब नहीं तो इसका पार्टनर कौन है? इसका पार्टनर है K, और K का राइट लेफ्ट से 11 नंबर पे आता है। तो आप ये भी काम कर सकते हो। तो लेफ्ट टू राइट यानी कहने का सेंस हुआ सबसे बेहतरीन तरीका लेफ्ट टू राइट आप याद कर लो। A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, ऐसे कहना आसान है, परंतु M 13 नंबर पे, R 18 नंबर पे, W 23 नंबर पे, K 11 नंबर पे, N 13 नंबर पे, C 3 नंबर पे, E 5 नंबर पे, V 22 नंबर पे, Z 26 नंबर पे। ये लेफ्ट टू राइट था। राइट टू लेफ्ट की बात करते हैं तो हम आपको अभी ही बताए हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका जो हमारा है वो सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी नंबर या सेंटेंस को लिखकर, किसी भी डिजिट या सेंटेंस, लेटर, वर्ड, सेंटेंस को लिखकर, जैसे द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, एक हो गया। वी शुड नॉट गो टू आउटसाइड ऑफ आवर होम। अब हम इसकी बात करते हैं तो देखो यहां से पहले हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट का। तो लेफ्ट की टू राइट की बात करते हैं। 20, 8, 5, 3, 15, 23, 9, 19, 1, 4, 15, 13, 5, 19, 20, 9, 3, 1, 14, 9, 13, 1, 12। L B W 23, 5, 19, 8, 15, 21, 12, 4, 14, 15, 20। ऑटोमेटिक 1 से 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस करते करते आपका स्पीड वापस आ जाएगा। 7, 15, 20, 15, 15, 21, 20, 19, 9, 4, 5, 15, 6, 15, 21, 18, 8, 15, 13, 5। ये हमारा स्पीड लाने का सबसे बेहतरीन तरीका कोडिंग डिकोडिंग में माना जाता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग स्पीड ही है जो आपको कम समय में बहुत अच्छा मार्क्स दे सकती है। तो ये तो थी लेफ्ट टू राइट की। अब मैं बात करता हूं राइट टू लेफ्ट, जेड की तरफ से। तो जेड की तरफ से अगर बात करते हैं तो कोविड-19। चलो अभी मैंने क्या बोला, इसके पार्टनर की बात कर रहा है तो कॉक्स, सी का उल्टा एक्स 24 नंबर पे। ओ लू चलता है ना 12 नंबर पे। आर इंडियन रेलवे उधर से 9 नंबर पे। मैं राइट टू लेफ्ट की बात कर रहा हूं। ओ तो ओ फिर 12 नंबर पे, ये 13 नंबर पे। अभी मैंने यहां एक वर्ड लिखा था एम एन, ये गोतिया है 13 14। लेफ्ट से ये 13 है, राइट से ये 14 हो जाएगा। लेफ्ट से ये 14 है, राइट से ये 14 हो जाएगा। अब इधर 24, 12, 5, 18, 22 और 19 नंबर अगर लेफ्ट से बात करते हैं तो एस और राइट से बात करते हैं तो एच। ये प्रोसेस है। दिस इज द बेस्ट प्रोसेस टू रिमेंबर द प्लेस ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवेल इन ABCD। तो ये आपको मैं बता दूं काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके क्वेश्चन पूछने के तरीके की ओर चलेंगे। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं, उसके बाद मैं आगे क्लास को ले चलूंगा। चलो अभी मैं सबसे पहले एक बार जरा सा उल्टा की बात कर लो। उल्टा पुल्टा,
उल्टा पुल्टा की बात करता हूं तो SUMIT, सुमित इज गुड डॉक्टर। उल्टा हाई स्कूल, फादर अंकल, मन, इंडियन रेलवे, GT रोड। यानी S का उल्टा H, U का उल्टा F, M का उल्टा N, I का उल्टा R, P का उल्टा Z। इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, GT रोड, लू चला, DW दूध वाला आ गया, DW लू चला, कॉक्स मुर्गा बोला, GT रोड लू चला, इंडियन रेलवे। हो गया उल्टा पुल्टा, ये उसका उल्टा था। प्लेस की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं तो 19, 21, 13, 9, 20, 9, 19, 7, 15, 15, 4, 15, 3, 20, 15, 18। जस्ट लाइक इजी, बहुत इजी है। अब हम इसके क्वेश्चन पैटर्न की बात करेंगे। क्वेश्चन पैटर्न की बात में मैं आपको बता दूं, अभी आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये विदाउट ऑप्शन है क्योंकि आपके स्पीड को मेंटेन करना है। और टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप की बात बता दें हम तो कोडिंग डिकोडिंग में टाइप नहीं होती है। आप जितना क्वेश्चन बनाओ उतना टाइप, ऐसा फिक्स नहीं है 10 टाइप होता है, 50 टाइप होता है, 100 टाइप होता है। इसमें हर एक क्वेश्चन एक टाइप ही है, हर एक क्वेश्चन के बाद उसका सिम्टम बदल जाता है, पूछने का तरीका बदल जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या होता है कि अगर एग्जाम जो क्वेश्चन सेट किया वो इसको ऐसे लिखा है तो आप इसको कैसे लिखो, यानी इसी के तरह आपको इसको कोड करना, और यही है कोडिंग डिकोडिंग। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन हमको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन देखते पता चल जाना चाहिए कि ये किया क्या है, आपको ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन से बनाना चाहोगे तो काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले बता दें कि ROUND और इसको IL, तो एक चीज समझ में आ रहा है यहां, इंडियन रेलवे, लू, फादर अंकल, मन, DW, यानी वो उल्टा किया। तो जैसे ही वो उल्टा किया हम भी उल्टा कर देंगे। KP ठाकुर, इंडियन रेलवे, मन, लू, इवनिंग और बाय। हो गया। और ये ऑप्शन आपका जोन सा ऑप्शन है इसको टिक करो। तो जैसे वो किया है वैसे ही आपको करना। तो उल्टा पुल्टा से रिलेटेड बहुत सारा टाइप होता है। इसकी बात करते हैं तो संडे और ये, अब ये एस का उल्टा एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो तुरंत चेंज कर देगा। तो अब एस का उल्टा बी तो नहीं है, ये 19 है और ये 2 है। तो जैसे ही देखें तो थोड़ा इधर देखते हैं, तो हाई स्कूल, फादर अंकल, मन, DW, आज बाय, यानी उल्टा तो किया लेकिन इसका करेक्शन यहां लिया, तो हम भी वही करेंगे। आर, इंडियन रेलवे, इवनिंग, हाई स्कूल, KP ठाकुर, इवनिंग, कॉक्स, GT रोड, हम भी इसका कनेक्शन यहां कर दें। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन के साथ कुछ नंबरिंग भी है। तो नंबरिंग की बात करते हैं तो P का तो नजर आया कि भाई उल्टा किया KP ठाकुर, लेकिन U का लेफ्ट टू राइट से नंबरिंग लिख दिया 21। फिर N को उल्टा किया मन, लेकिन I का नंबरिंग लिखा। T को उल्टा किया G, A का नंबरिंग लिखा। हमको बस क्लू पकड़ना है, पूरा क्लू नहीं पकड़ना है, सिर्फ क्लू पकड़ना है। तो वो क्या क्या उसी तर्ज पे हम करेंगे। M 21, M का N 5, R का इंडियन रेलवे। तो यही तरीका है बनाने का। इसकी बात करते हैं DOG। तो अब DOG में ये 3 है, ये 4 है, तो क्या किया, तो सीधा सीधे नंबर लिख दिया 4, 15, 7। तो E में हो गया 5, 14, 4। नंबरिंग की बात कर गए तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय नंबर, बहुत सारा टाइप होता है नंबर का। अब देखो यहां इतना सारा था, इसको ऐसा कर दिया। इतना सारा डिजिट को वो 48 कैसे लिखा, तो जब भी कम किया तो आप जान जाओ कि उसको आपस में डिजिट को जोड़ा है। जैसे 3, 18, 9, 13, 5, इसको आपस में जोड़ो तो 13, 5, 18 दूनी 36, 9, 45, 3, 48, यानी इसके आपस के अंकों को जोड़ दिया। आप भी इसको जोड़ दो 16, 15, 12, 9, 3, 5। तो 16 और 15 हो गया आपका 31, 31 और 12 हो गया आपका 43, 43 और 9 52, 52 और 3 55 और 5, इसका आंसर आपका हो गया 60। एक और समस्या आ गई, इसमें इसका नंबरिंग लिखा है, इसमें इसका नंबरिंग को जोड़ दिया। अब इतना सारा को ये 6 क्यों लिखा, तो 6 लिखने का रीजन क्या है, जो देखिए
7 8 15 19 20 आपस के नंबर को जरा जोड़ो तो आप जोड़ते हो तो 20 20 आ 10 30 आ 9 29 29 आ 5 44 आ 10 54 54 और 8 62 आ 60 69 69 का 9 6 15 15 का 5 6 यानी कि आपस के डिजिट को तब तक जोड़ते रह गए जब तक कि C9 मेथड से 6 नहीं आया। हम इस टाइप का मेथड आपको मैथ में अपना लिंक में डाल चुका हूं, बेसिक 1 के क्लास में या 2 के क्लास में आप देखोगे ग्लोरियस इंस्टीट्यूट के लिंक पर जाकर तो आपको इसका सारा फंडा समझ में आएगा। ये मैथ्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, इसको C9 मेथड बोली जाती है, SDN सिंगल डिजिट नंबर। वही काम इसको करेंगे 18 9 4 5 18 देखो 9 9 9 5 4 इसका आंसर 9 आएगा। सर आप ये क्या किए? तो ये इसी के लिए मैं बोला मेरा लिंक पर जाकर बेसिक क्लास 2 देखिए, क्लियर होगा। अब इसको देखो 18 18 36 और 18 54 54 का 5 4 9 डायरेक्ट। इसमें भी नंबर ही है लेकिन ये नंबर कुछ और था, ये नंबर कुछ और था, ये नंबर कुछ और था, ये नंबर कुछ और। ये प्रदर्शित कर रहा है कि काइंड में 4 तो 4 डिजिट, माउथ में 5 तो 5 डिजिट, 6 में 3 तो सिर्फ 3 डिजिट, यह नहीं कि 6 लिखना है। क्लियर है? तो आप देख रहे हो क्वेश्चन का पैटर्न कैसे घूम जा रहा है तुरंत। अब इसकी बात करते हैं, तो ये नाइट की बात करते हैं तो ये n है, यहाँ पे या तो 2 या तो 20 है, नहीं समझ में आई। लेकिन अब एक चीज देखें, यहाँ n का 14, I का 9, G का 7 यानी इसका लेटर वहां लिखा, तो Y का 25 यहाँ, D का 4, A का Z, E का 5, R का 18। ठीक है, इस तरह से। इसकी बात करते हैं तो ये आजकल ये बहुत ज्यादा परेशान करती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सोनेंट पे ना जाकर ये क्वेश्चन को वोवेल पे ले जाना। जैसे अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे करते हो तो ए से बढ़ा तो बी से बढ़ा तो सी से बढ़ा तो डी से बढ़ा तो ई से बढ़ा तो एफ जी। लेकिन सिर्फ जरा इस पे सोचो, ए से ई से आई यानी इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग कर रहा है तो एम को एम छोड़ा, ओ से बढ़ा तो क्या लिखा यू, एन को एन छोड़ दिया और आई से ई से बढ़ा तो ई के बाद कौन सा है आई, यानी सिर्फ वोवेल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो लिख रहा है। तो एस रह जाएगा, यू ए बन जाएगा, एन रह जाएगा और आई ओ बन जाएगा। देखो आई ओ आई यू ये बन गया। इसी बात पे ये के को छोड़ दिया, फिर वही काम किया, तो आप भी वही काम करो, आर ई आई एस ए एल ई डी डार्क। अब देखो, अब यहां से खेल फिर नंबर का उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा क्या आया कि डी को अब राइट टू लेफ्ट लिख रहा है। राइट टू लेफ्ट लिखने का मतलब हो गया कि 4 है तो 23, ए है तो ए को 26, उधर से आर को लिखा 9 16, आप भी उधर से लिखो 14 18 13 और 23। लास्ट क्वेश्चन इसकी बात करते हैं, ये भी नंबरिंग है। हर क्वेश्चन में आपने कुछ डिफरेंस देखा, ये कुछ और था, ये कुछ और था, ये कुछ और था, ये कुछ और था, ये कुछ और ये नंबरिंग कुछ और, ये नंबरिंग कुछ और। इसमें क्या करना है कि कभी कभी होता क्या कि इन्हीं अक्षरों से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसमें देखना है कि यहाँ पे आर और आर है तो दोनों जगह 5 5 है, दोनों जगह ए है तो दोनों जगह 4 4 है। इसका मतलब इसी से बना देना है। तो टी 0 आर 5, ई को लिखा 1, ए को लिखा 4 और पी को लिखा 3, यही हमारा। तो हमने इतने तरह का क्वेश्चन देखा और इन क्वेश्चन में मैं बता दूं अभी समाप्त नहीं हुआ, जो मेन टाइप है वो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद। तो आपने देखा कोडिंग डिकोडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी आगे का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो आपके सामने है, ये आपका लास्ट है। इसके बाद बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्लोरियस इंस्टीट्यूट के साइट पे आपका दिया हुआ है पीडीएफ, और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के पैटर्न पर। यहाँ MIND को KGLB लिखा है, ARGUE को YPESC लिखा है, तो ये क्या किए? तो आप उसके लिए एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर दो बात आ रही है। एक तो है M,
13 का 11, 9 का 7, 14 का 12, डी का बी, यानी दो दो कम किया है। यहाँ भी वही हाल है, हम भी दो दो कम करते हैं, तो डी का बी, ई आई 9 से 7 जी, बी जी, उसके बाद ए है तो ए से 2 होगा तो वाई, उसके बाद आपका आर है तो 18 से 2 कम होगा, तो 18 से 2 कम होगा तो 16 में हमारा ऑप्शन ये मिल गया। ठीक उसी तरह इसकी बात करते हैं तो ए का 1 है, ईएटी का 100 है, तो 10 का क्या होगा? तो ए का 1 दो बात है, एक तो इसका प्लेस भी है और ईएटी में ये है आपका 20, ये है 5, एक तो पता चल गया कि गुना किया, 20 बचे 100, तो इसको गुना करते हैं 16 बचे 80, 14 8 72 से 1120। इसकी बात करते हैं रेडियो। रेडियो में देखिए, रेडियो इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में डायरेक्ट देता है ना, तो हमको खोजने या ढूंढने में काफी परेशानी होने लगती है। तो रेडियो की बात करते हैं, तो रेडियो बोला है RADIO को, तो RADIO में RAIO को जरा कनेक्ट किया जाए। तो जब कनेक्ट करा तो देखा यहाँ पर गया कि A को ऐसे ऐसे कर दिया है, A को B, R को S, D को E, E ऐसे लिखा गया, O को इधर। तो ठीक उसी तरह पहले ये दोनों को कोड करते हैं, तो O को P, W को X, यानी PX, तो PX 2 को, ये दोनों मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब पीछे वाले को देखते हैं, तो LD में D का हो जाएगा E और J के L का हो गया M, यानी EM। तो EM की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या है? तो यही हमारा आंसर। तो इस हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसकी बात करते हैं, तो ये स्टूडियो है, तो स्टूडियो में देखिए तो जरा S का T +1, T का V +2, U का X +3, इस तरह से यानी +1 +2 +3 जा सकता है। फिर -1 -2 -3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 या जोड़ या घटाव हो सकता है। तो उसी तरह से इसको देखते हैं, तो B से बढ़ेगा तो C होगा, ये और ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। E से बढ़ेगा तो 2 बढ़ेगा, यानी 5 और 2 7, यानी G हमारा ऑप्शन ये हो गया। अब बात करते हैं, जो हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, वो यही दोनों क्वेश्चन है। आजकल स्क्रीन पर ALP हो, NTPC हो, ग्रुप D हो, SSC, CGL, FCI, कोई भी एग्जाम हो, उसमें इस तरह का क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं और बच्चा इसको नर्वस होकर छोड़ देता है। इसको बनाने का तरीका देखिए। ट्रूथ इज इटर्नल को, यानी 1 2 3 वर्ड है, तो यहां भी 3 वर्ड है, यहाँ 4 वर्ड है तो यहाँ भी 4 वर्ड, यहाँ 4 वर्ड, तो इसमें से आपको बताना है कि इनेमिटी, यानी ये जो है आपका इनेमिटी, इसका कोड क्या होगा। तो इनेमिटी के कोड की बात इसमें हम देखते हैं, तो इज और इटर्नल इसमें भी है और इज और इटर्नल इसमें भी है। तो इज इटर्नल, तो ये दोनों में मैच कौन किया? ये दोनों में मैच ये और ये किया, यानी कि इन दोनों का कोड 3A7C है। कौन किसका ये नहीं पता है। अब बच गया मेरा यहाँ पर, इसको हमको ढूंढना है, तो इसमें इज का इटर्नल का काम हो गया, नॉट इसमें भी है, नॉट इसमें भी है, तो ये दोनों में से 9 मैच कर गए। इसका मतलब इनेमिटी का जो कोड है वो ये बी। एक बार फिर से, इज इटर्नल तो 3A 7A दोनों में था, यहाँ नॉट है, यहाँ भी नॉट है, तो ये दोनों सेंटेंस में मैच करने वाला बात सिर्फ 9 है। बच गया 8B किसका कोड है? इनेमिटी का। इसकी बात करते हैं। हॉट फिल्टर्ड कॉफी 1 2 3, वेरी हॉट बेड 3 5 6, तो ये दोनों में अगर आप देखते हो तो एक चीज मैच किया, वो किया हॉट, तो इसमें मैच कौन किया? 3, यानी हॉट के लिए कौन हो गया? 3, तो ये मेरा ऑप्शन होगा नहीं। अब हमको खोजना है वेरी का, तो यहां भी हमको डे मिल रहा है और यहां भी हमको डे मिल रहा है, तो ये दोनों में मैच कौन कर गया? 5, तो बच गया कौन? वेरी, और इधर कौन बच गया? 6। हमारा आंसर कौन हो गया? 6। तो यही कोडिंग डिकोडिंग है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड इन कोडिंग डिकोडिंग, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने होंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड। जितना स्पीड आप बनाओगे उतना बढ़िया क्वेश्चन आपको बनेगा। इसी तरह के वीडियोस को अगर आप चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, पसंद पड़ता है तो, और उसके बाद अभी नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और इस तरह के चैप्टर्स आते रहेंगे। दैट्स ऑल।